हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूटेरिया पे। मैं प्रवीण कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस ऑब्जेक्टिव वीडियो में जो है हमारे मॉडर्न हिस्ट्री से। और मॉडर्न हिस्ट्री का एक चैप्टर जो मैंने आपको पढ़ाया था, एक वीडियो में मैंने सिख धर्म के संबंध में बताया और दूसरे वीडियो में मैंने बताया आपको सिख धर्म से जुड़े हुए जो राजनीतिक इतिहास है। तो सिख धर्म का एक पंजाब क्षेत्र का एक अपना धार्मिक इतिहास था और एक था राजनीतिक इतिहास। तो दोनों इतिहास के वीडियोस मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, मॉडर्न हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पर देखें, आपको ये वीडियोस मिल जाएंगे। तो उस वीडियो को देखने के बाद इसके ऑब्जेक्टिव्स बनाएं। निश्चित रूप से इस चैप्टर पर एक ज़ोरदार पकड़ हो जाएगी आपकी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इस वीडियो पर ज़ोरदार पकड़ बनाएंगे, साथ ही साथ इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उन पर एक अच्छी पकड़ बन जाएगी और लगभग इससे जुड़े हुए जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो आपके कंट्रोल में आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो आपको पता है कि सिख धर्म के अंतर्गत 10 गुरु आते हैं। उन गुरुओं की श्रेणी में जो प्रथम गुरु थे वो थे गुरु नानक देव। यही कारण है कि गुरु नानक देव को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। तो यहाँ से आपको प्रश्न याद रखना है कि सिख धर्म के संस्थापक यदि पूछे जाते हैं तो वो होंगे गुरु नानक देव, जो सिख धर्म के प्रथम गुरु भी थे। आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। गुरु नानक देव का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए आपको इनके जन्म के स्थान के साथ साथ ईस्वी भी याद होना चाहिए। जितने भी 10 गुरु हैं उन 10 गुरु में एक प्रथम और अंतिम, इन्हीं के जन्म तिथि को पूछा जाता है, बाकी के जन्म तिथि को नहीं के बराबर पूछा जाता। तो आप याद रखेंगे गुरु नानक देव का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो इस प्रश्न के ऑप्शन को अगर आप ध्यान से देखेंगे और वीडियो को ध्यान से देखा है आपने, जो मैंने सब्जेक्टिव वीडियो बताया है, तो आपको यहाँ उत्तर दिखाई दे रहे होंगे। इन ऑप्शन में 1469 वह ईस्वी है जब जन्म हुआ था गुरु नानक देव को, और तलवंडी वह जगह है जहाँ पर उनका जन्म हुआ था। वर्तमान में यह पाकिस्तान में है और अब नानकानाबाद के नाम से भी जाना जाता है। तो आप याद कर सकते हैं कि गुरु नानक देव का जन्म 1469 में तलवंडी में हुआ था। आ जाइए तीसरे प्रश्न की ओर। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किस गुरु ने किया था? ये प्रश्न हाल ही में दरोगा के एग्ज़ाम में पूछा गया था, पीटी में। तो गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किस गुरु ने किया था? तो यहाँ पर आपको याद रखना है, इस प्रश्न के उत्तर होंगे पहले गुरु अंगद, जो दूसरे गुरु थे सिख धर्म के, गुरु अंगद, उन्होंने ही आविष्कार किया था गुरुमुखी लिपि, जो वर्तमान में भी सिख संप्रदाय के अंतर्गत लिपि के रूप में उपयोग किया जाता है। आ जाइए चौथे प्रश्न की ओर। किस गुरु को सच्चा बादशाह कहा जाता है? अगर आपने वीडियो देखा है तो इसके ऑप्शन पर ध्यान देंगे। गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास, गुरु हरकिशन। और सच्चा बादशाह के नाम से प्रसिद्ध गुरु थे गुरु अर्जुन देव। तो इस प्रश्न का भी उत्तर आपको याद होना चाहिए। अगर आपने वीडियो देखा है तो सारे प्रश्न आप याद कर सकते हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर होंगे गुरु अर्जुन देव। आ जाइए पाँचवें प्रश्न की ओर। अमृतसर शहर की स्थापना किस गुरु ने की थी? अब यहाँ पर ऑप्शन है गुरु हरगोविंद, गुरु अर्जुन देव, गुरु अमरदास, गुरु रामदास। यहाँ पर 2 प्रश्न आते हैं जिसको ध्यान देने की ज़रूरत है। एक प्रश्न आएगा अमृतसर शहर की स्थापना और दूसरा प्रश्न आएगा अमृतसर शहर में गोल्डन टेम्पल की स्थापना। तो इन दोनों प्रश्न के उत्तर 2 हैं। अगर अमृतसर शहर की स्थापना पूछा जाता है तो होंगे गुरु रामदास, जो चौथे गुरु थे। और अगर पूछा जाता है कि अमृतसर के अंतर्गत गोल्डन टेम्पल, तो अर्जुन देव होंगे जो 5वें गुरु थे। तो चूंकि इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है अमृतसर शहर की स्थापना, तो गुरु रामदास होंगे, जो उनकी पत्नी बीबी भामिनी को अकबर ने 500 जो बीघा ज़मीन दी थी, उसी ज़मीन पर गुरु रामदास ने जो है रामदासपुर बसाया था, जो बाद में अमृतसर के नाम से जाना जाता है। तो इसी अमृतसर की स्थापना जो है रामदास ने की थी और उसका पुराना नाम था रामदासपुर। अब आ जाइए छठे प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। सिखों के 10वें गुरु, सबसे अंतिम गुरु, 10वें गुरु माने जाते हैं, जिनका नाम था गुरु गोविंद सिंह, का जन्म कहाँ हुआ था?
तो ये यहाँ से दो प्रश्न आते हैं, 10वें गुरु का जन्म कहाँ हुआ था और एक प्रश्न आता है कि उनका जन्म कब हुआ था। तो 1666 में 1666 में गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था, जो वर्तमान में पटना साहिब के नाम से जाना जाता है और गाय घाट के नज़दीक है। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं। यही कारण है कि आपको एक प्रश्न और बनता है बिहार में स्पेशली, कि बिहार जो है वो मुख्य रूप से किस धर्म का प्रमुख धार्मिक केंद्र रहा है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम धर्म है उन सभी का धार्मिक केंद्र रहा है, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, लगभग सभी धर्मों के यहाँ पर विशेष केंद्र रहे हैं। खैर ये प्रश्न यहाँ नहीं है, यहाँ जो प्रश्न है उसका उत्तर होगा पटना, कि पटना में ही 10वें गुरु का जन्म हुआ था 1666 में। आ जाइए 7वें प्रश्न की ओर। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये। मिलान करें, एक तरफ गुरु हैं और दूसरी तरफ गुरुओं के द्वारा किए गए कार्य हैं। इसमें हमें ये मिलान करना है कि कौन सा कार्य किस गुरु द्वारा किया गया था। विभिन्न गुरुओं द्वारा विभिन्न कार्य किए गए जिसे मैच करना है। चलिए गुरुओं में हम देखते हैं, गुरु हरगोविंद, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव और गुरु अर्जुन देव। ऐसे प्रश्न में दोस्तों क्या करना चाहिए एग्ज़ाम में, कि जो आपको एकदम फिक्स रूप से पता है पहले उन्हें आप छांट लें, फिर अपने आप जो बचे हुए हैं उनको मैच करने के लिए आपको एक हिंट्स मिल जाएगा। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको यहाँ दिखाते हैं कि गुरु गोविंद सिंह है और खालसा पंथ है। खालसा पंथ की स्थापना जो है वो गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में की थी। तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने, तो आप ये जानते हैं तो इसे मैच कर लिए। यदि आप ये भी जानते हैं कि गुरु अर्जुन देव जो 5वें गुरु थे, उन्होंने आदि ग्रंथ का संकलन या स्थापना किया था, तो ये प्रश्न भी आपको इम्पोर्टेंट है। गुरु नानक देव ने लंगर की परंपरा शुरू की थी। तो अगर ये आपको 3 पता है तो फिर आप आसानी से ये चौथे हरगोविंद के विषय में भी बता सकते हैं कि गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त की स्थापना की थी, जिसकी ऊंचाई 12 फीट थी और इसे ईश्वर का सिंहासन के नाम से भी जाना जाता है। अब आ जाइए अगले प्रश्न की ओर, जो है हमारा 8वां प्रश्न। गुरु तेग बहादुर की हत्या किस मुगल शासक ने की। तो गुरु तेग बहादुर जो थे वास्तव में 9वें गुरु थे। आपको याद रखना है तेग बहादुर का नंबर गुरुओं की क्रम में कैवा था, तो 9वें नंबर के गुरु थे। और उस समय तेग बहादुर जो थे वो औरंगज़ेब के समकालीन थे, और औरंगज़ेब ने स्पेशली इस्लाम धर्म नहीं स्वीकारने के क्रम में गुरु तेग बहादुर की हत्या दिल्ली के शीशगंज में करवा दी थी। तो आप यहाँ से प्रश्न को याद कर सकते हैं कि गुरु तेग बहादुर की हत्या किस मुग़ल शासक के समय हुई, तो औरंगज़ेब के समय। अब आ जाइए 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित गुरुओं को क्रम से सजाइए। अब दोस्तों इस गुरुओं को क्रम से सजाने के लिए आपको गुरु के क्रम याद होने चाहिए। तो चलिए इस प्रश्न को रिवीजन कर लेते हैं, तो उसके बाद आसानी से आप इन्हें सजा पाएंगे। पहले गुरु थे गुरु नानक देव, दूसरे गुरु थे गुरु अंगद, तीसरे थे अमरदास और चौथे थे रामदास। 5वें गुरु थे अर्जुन देव और 6ठे गुरु थे हरगोविंद, 7वें हरराय, 8वें हरकिशन, 9वें तेग बहादुर और 10वें गुरु गोविंद सिंह। तो यदि आपको ये क्रम पूरी तरह से याद है तो आप आसानी से इसे अरेंज कर सकते हैं। तो इन गुरुओं में अगर ध्यान से देखें तो सबसे पहले आएगा तीसरे नंबर के गुरु रामदास, फिर उसके बाद आएंगे पहले नंबर के गुरु अर्जुन देव, फिर उसके बाद आएंगे गुरु हरगोविंद और फिर आएंगे गुरु तेग बहादुर। तो रामदास जो चौथे नंबर के गुरु थे, गुरु अर्जुन देव जो 5वें नंबर के गुरु थे, गुरु हरगोविंद जो 6ठे नंबर के गुरु थे और गुरु तेग बहादुर जो 9वें नंबर के गुरु थे। तो आप आसानी से इस तरह से अरेंज कर पाएंगे इन प्रश्नों को। चलिए अब आते हैं 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न हमारा, किस गुरु के काल में गुरुपद पैतृक बन गया। तो गुरुपद जो था वास्तव में प्रारंभ में एक ऐसा पद था जो गुरु के ऊपर निर्भर करता था कि वो किसे दे सकते हैं।
लेकिन इन विभिन्न गुरुओं के क्रम में एक गुरु आते हैं चौथे नंबर पे, गुरु रामदास। उन्होंने अपने पुत्र गुरु अर्जुन देव को जो है गुरु बनाया और यहाँ से यह पद जो है एक तरह से पैतृक हो गया और पुत्रों को जो है गुरु बनाने की परंपरा शुरू हो गई। तो वही क्वेश्चन है यहाँ पे कि गुरु पद पैतृक कब होता है, तो गुरु रामदास के समय। अब आ जाइए 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न है हमारा, किस गुरु की मृत्यु चेचक से हुई। तो आपको पता होगा कि 3 गुरु आए थे हर नाम से, हरगोविंद, हरराय, हरकिशन। इसी तीनों गुरुओं में से आपको प्रश्न का उत्तर ढूंढना है और इस प्रश्न का उत्तर है हरकिशन। हरकिशन जो गुरु थे वो वास्तव में एक अल्पवयस्क थे और उनकी मृत्यु चेचक के कारण जो है हो गई थी और वो ज़्यादा समय तक एज ए गुरु नहीं रह पाए थे। अब आते हैं 12वें प्रश्न की ओर। बंदा बहादुर की हत्या किस मुगल शासक ने की। आपको मैंने पढ़ाया था और बताया था वहाँ पर कि गुरु गोविंद सिंह के एक शिष्य थे जिनका नाम पड़ा बंदा बहादुर। ये खुद को खुदा का बंदा कहते थे, इसीलिए नाम इनका पड़ा था बंदा बहादुर। और बंदा बहादुर जब गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद सिखों के सेना का नेतृत्व करते हैं और बाद में फर्रुखसियर के समय इनकी लड़ाई होती है और फर्रुखसियर ने इनकी हत्या करवा दी। तो इस तरह से किस मुगल शासक के समय बंदा बहादुर की हत्या हुई, आंसर आपका होगा फर्रुखसियर। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न सब जो आप पढ़ रहे हैं ये ज़्यादा बेहतर ढंग से अब आप समझ पा रहे होंगे और ऑप्शन में से उत्तर चुनना आपको सीखने को मिल रहा होगा। अब आ जाते हैं 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न है, रंजीत सिंह किस मिसल के प्रमुख थे। अगर आपको मैंने वो वीडियो में बताया था कि कुल 12 मिसलों में जो है यानी 12 क्षेत्रों में जो है वो पंजाब का जो सिख क्षेत्र था वो विभाजित हो गया था। उसी में से सबसे बड़ा मिसल था भंगी मिसल और एक मिसल था सुकूर चकिया मिसल। इसके अलावा अन्य भी 10 मिसल थे। लेकिन यहाँ प्रश्न है कि रंजीत सिंह जो स्पेशली रंजीत सिंह सिख धर्म के सबसे बड़े राजा के तौर पे सामने आते हैं, वो सुकेर चकिया मिसल से थे। किसके थे? सुकेर चकिया मिसल से। ये कई एग्ज़ाम में प्रश्न बना करके पूछे गए हैं कि राजा रंजीत सिंह सिख धर्म के किस मिसल से संबंधित थे, तो सुकेर चकिया। अब आ जाते हैं 14वें प्रश्न की ओर। अमृतसर की संधि 1809 में किन के बीच हुई। तो ये अमृतसर की संधि वास्तव में काफ़ी प्रसिद्ध रही है। अमृतसर की संधि राजा रंजीत सिंह और ब्रिटिश चार्ल्स मेटकॉफ के बीच हुई थी। तो आप आसानी से याद कर पाएंगे कि अमृतसर की संधि 1809 में रंजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के बीच हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा, किस शासक ने रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा प्रदान किया। किस शासक ने रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा प्रदान किया। तो ये प्रश्न भी आपको बहुत आसान है कि जब एक शाह शुजा नाम का अमीर जब भाग करके अफ़गानिस्तान क्षेत्र से भारत आया तो अपने साथ जो है कोहिनूर हीरा लेकर के आया और रंजीत सिंह को भेंट कर दिया। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कि रंजीत सिंह को वह कोहिनूर हीरा जो वास्तव में आपने पढ़ा है कि मुग़ल शासन के दौरान मोहम्मद शाह के समय नादिर शाह छीन करके ले गया था, वह पुनः शाह शुजा ला करके वापस किसको कर देता है? रंजीत सिंह को। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कि रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा शाह शुजा ने वापस किया। अब आ जाइए 16वें प्रश्न की ओर। रंजीत सिंह की प्रशासनिक राजधानी कहाँ थी। रंजीत सिंह वास्तव में सिख संप्रदाय का सबसे प्रमुख शासक था, सबसे महान शासक था। उसकी 2 राजधानी थी, एक प्रशासनिक राजधानी तथा दूसरी धार्मिक राजधानी। रंजीत सिंह की धार्मिक राजधानी जो थी वो अमृतसर में थी और जो प्रशासनिक राजधानी थी वो वास्तव में लाहौर थी। तो यहाँ प्रश्न चूँकि प्रशासनिक राजधानी पूछी जा रही है इसलिए इसका उत्तर होगा लाहौर। लाहौर में रंजीत सिंह की प्रशासनिक राजधानी थी। यदि धार्मिक राजधानी पूछा जाता तो इसका उत्तर होता अमृतसर। अब आ जाइए 17वें प्रश्न की ओर। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुई। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध वास्तव में 1845-46 के बीच हुई।
जिसमें महारानी जिंदल और अंग्रेज़ों के बीच जो है संघर्ष हुआ, और इस संघर्ष का समापन दो संधियों के माध्यम से होता है। पहली संधि लाहौर की संधि तथा दूसरी संधि भैरावाल की संधि। और इस तरह से उत्तर इसका हो जाएगा ए एवं बी। इन दोनों संधियों के माध्यम से प्रथम आंग्ल सिख युद्ध को समाप्त किया गया तथा उसके बाद पुनः द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हो जाता है। तो आइए अगले प्रश्न में वो उस प्रश्न को भी देखते हैं। आते हैं 18वें प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का कार्यकाल क्या था? तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध का कार्यकाल 1845-46 था। तो उसी तरह से द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का कार्यकाल 1848-49 था। तो आप याद कर पाएंगे प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। तो इस तरह से ये आसान प्रश्न था, इसे आप आसानी से हल कर पाएंगे। आते हैं 19वें प्रश्न की ओर। सिख धर्म के पहले राजनीतिक नेता कौन थे? तो चूंकि यहाँ पूछा जा रहा है सिख धर्म के पहले राजनीतिक नेता, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्रारंभिक 10 गुरु वास्तव में धार्मिक नेता थे। हालांकि उसमें से कुछ ने सैन्य तंत्र को भी मजबूत बनाया, जिसमें हरगोविंद और सिख धर्म के 10वें गुरु हरगोविंद सिंह, और उससे पहले जो सिख धर्म के जो 10वें गुरु है गुरु गोविंद सिंह, और सिख धर्म के जो 6ठे गुरु थे हरगोविंद, इन्होंने काफ़ी हद तक जो है सैन्य तंत्र को मजबूत बनाने का प्रयास किया था। लेकिन वास्तव में हरगोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर नामक व्यक्ति ने सिख धर्म को वास्तविक सैनिक रूप जो है प्रदान किया। तो इस तरह से सिख धर्म का अगर पहला धार्मिक नेता की तुलना में राजनीतिक नेता पूछता है तो इसका उत्तर होगा बंदा बहादुर, जिसकी हत्या 1716 में फर्रुखसियर ने करवा दी थी। अब आ जाते हैं 20वें प्रश्न की ओर। आदि ग्रंथ का पुनः संकलन किस गुरु ने करवाया? यह प्रश्न इसलिए बनता है दोस्तों क्योंकि गुरु गोविंद सिंह के समय 4 जो है युद्ध औरंगजेब यानी मुगलों और सिखों के बीच लड़ा गया। इस युद्धों के दौरान आदि ग्रंथ का नष्ट हो जाना एक बड़ी घटना थी। आदि ग्रंथ के नष्ट हो जाने के बाद इसका पुनः संकलन जो है वह गुरु गोविंद सिंह ने करवाया। तो गुरु गोविंद सिंह ने करवाया। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा गुरु गोविंद सिंह ने ही आदि ग्रंथ का पुनः संकलन जो है आंग्ल सिख युद्ध के बाद जो है करवाया था। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो प्रश्न आज हमने पढ़े 20, ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, याद हो गए होंगे। ये 20 तो केवल नाम के थे, वास्तव में हम इसके डिस्कशन के माध्यम से 20 को 50 में कन्वर्ट करके पढ़ लेते हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव वीडियो निश्चित रूप से देखें, इन्हें बनाएं, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस का भाव जो है वो बढ़ता चला जाए एग्ज़ाम तक। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद एडुटेरिया फैमिली में जुड़ने के लिए और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। थैंक यू दोस्तों।